नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि परिवार को चुनें, गृहस्थी को चुनें या ईश्वर को चुनें। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जीवन में जो इस धर्म संकट में फंस जाते हैं कि जब वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ फंस गए हैं। हम एक मझधार में फंस गए हैं जहाँ पे एक तरफ परिवार है और एक तरफ ईश्वर है। और वो ये सोचने लगते हैं कि अगर हमें ईश्वर को पाना है तो शायद हमें अपनी गृहस्थी को, अपने परिवार को छोड़ना पड़े, और अगर हमें परिवार को अगर हम पचते हैं या परिवार के प्रति डिवोटेड रहते हैं तो हम ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा कन्फ्यूज़न है जो अच्छे अच्छे लोगों को पागल कर देता है, और लोग अपने खुद के परिवार को, फैमिली को, गृहस्थी को, बसे बसाए घर को, सबको छोड़ के निकल जाते हैं उस ईश्वर की तलाश में, गुरुओं के चरणों में, न जाने किन किन आश्रमों में, और उसके बावजूद भी उन्हें वो शांति महसूस नहीं होती, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। और एक तरफ दूसरे लोग हैं जो अपने माँ बाप की, घर वालों की, बीवी की, बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं, या पत्नी है, पति की डिवोशन में रहती है, पर एक मन में व्याकुलता बनी रहती है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, हमारा जीवन ऐसे ही निकल गया, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, हम ईश्वर को पा नहीं सके। तो दोनों ही पक्ष अपनी तरीके से, यूँ कह लीजिए, परेशान होते हैं, क्योंकि दोनों ने वो दूसरी तरफ नहीं देखी होती, इसलिए अपनी तरफ उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो घाटे के सौदे में है। तो आज उसी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका समाधान किया जाए और सही मायने में कैसे आप दोनों को ही अपने साथ जीवन में रख के चल सकते हो। कोई भी इंसान जो गृहस्थी में है, शादीशुदा है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तो स्वाभाविक बात है पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर एक औरत भी है तो उस पर भी पूरी जिम्मेदारी होती है, घर को देखने की, बच्चों को पालने की, माँ बाप को देखने की, सास ससुर को देखने की, और पति की सेवा करने की। और पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति भी एक कर्तव्य होता है, भौतिक भी और शारीरिक भी। और उस सब में अक्सर जब एक अध्यात्म की और ईश्वर की खोज की बात होती है, जब भगवान के प्रति रुझान होने लगता है, तो लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें अब इस सब से भागना होगा, ये सब गलत है, ये सब बंधन है, ये सब माया है, और अगर हम शारीरिक संबंध बना रहे हैं अपने पार्टनर के साथ तो ये बुरा है, हमें पवित्र बनना है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। ये भ्रांतियाँ जो दिमाग में, ये जो कन्फ्यूजन्स हैं, ये जो मिसकंसेप्शंस हैं दिमाग में, ये इंसान को फोर्स करते हैं कि वो अपनी फैमिली को डिप्राइव कर दें। ये एक बहुत गलत कदम होता है, बहुत बेकार कदम होता है, बहुत ही अज्ञानता भरा कदम होता है। जब आपने गृहस्थी को चूज़ किया, सबसे पहले आइए आपकी चॉइस थी कि आप गृहस्थ जीवन में बढ़े। आपने शादी की, आपकी लाइफ में लड़की आई, आपकी लाइफ में पति आया, पत्नी आई, बच्चे हुए, माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं, भाई बहन हैं जो छोटे हैं, आपकी जिम्मेदारी सबके प्रति है। जब माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, अब उनका वक्त है सेवा लेने का, तो आप उससे अगर मुंह मोड़ के भागते हो तो ये एक पाप होगा। पत्नी जिसको ब्याह के लाए हो, अगर आप उसको शारीरिक संतुष्टि नहीं देते हो, भौतिक, इमोशनल, आध्यात्मिक, भावनात्मक संतुष्टि नहीं देते हो, तो यह पाप होगा। बच्चे हैं, आपकी तरफ आस लगाएंगे, अगर आप उन पर खर्चा नहीं करते, उनको दुलार नहीं देते, तो ये पाप होगा। इसी तरह कोई स्त्री अगर अपने पति को सुख नहीं देती, पत्नी का, अपने बच्चों को दुलार नहीं देती, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और जाके बैठ जाती है सत्संग में, तो ये पाप है। जिस गृहस्थी को, जिस चीज़ के लिए आपने अपने आप को तैयार किया और जिन लोगों को अपने साथ बांध लिया उस गृहस्थी में, अब उनके प्रति जो आपका कर्तव्य है, अगर आप उससे मुंह मोड़ के भगवान की तरफ भाग रहे हो तो आपको भगवान भी नहीं मिलेगा और गृहस्थी भी छिन जाएगी। हालत ये हो जाएगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और ये रियलिटी है। कोई भी इंसान आपको भगवान से नहीं मिला सकता। आपको भगवान से अगर वाकई में मिलना है, भगवान को समझना है, भगवान के से साक्षात्कार करना है, भगवान को अपने जीवन में देखना है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने जिस भी आप अवस्था में हो, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो, चाहे आप सिंगल हो, सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक ही माध्यम है, वो है अच्छे कर्म करना। और जितना हो सकता है अपने इन दो हाथों से दान करना। जितना आप लोगों का भला कर सकते हो, जितना आप जानवरों का भला कर सकते हो, जितना आप पक्षियों का भला कर सकते हो, जितना आप गरीबों का भला कर सकते हो, और जितना ज़्यादा आप बुराई से बच सकते हो, जितना ज़्यादा आप बुरे कर्मों को करने से अपने आप को रोक सकते हो,
जितना ज़्यादा आप गाली गलोच, मीट मांस, मार पिटाई से दूर रह सकते हो, जितना ज़्यादा आप दूसरे से चिटिंग करने से बच सकते हो, जितना ज़्यादा आप गलत कर्मों से बच सकते हो, आपराधिक शैली के कामों से दूर रह सकते हो, जितना ज़्यादा आप उन कर्मों से बच सकते हो जिस कर्मों से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का दिल दुख रहा है, किसी का काम बिगड़ रहा है, उतना ज़्यादा ही आप ईश्वर के करीब होते जाओगे। इस बात को समझ लो कि अगर आप संन्यास भी ले लेते हो, किसी बड़े पहाड़ की चोटी पे भी जाके बैठ जाते हो, मेडिटेशन भी करते हो 10 घंटा 100 घंटा, उसके बावजूद भी अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो, उसके बावजूद आपके मन में अगर मलिनता आ रही है, कपट आ रहा है, जलन पैदा हो रही है दूसरे को देख के, दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो रही है, तो वो सब बेकार है। आपको इस बात को समझना होगा कि आपको यहाँ पैदा क्यों किया गया, क्यों भेजा गया धरती पे। कोई ना कोई तो पर्पस होगा। हमारे जीवन का पर्पस यही होता है कि हम इसको एक पॉजिटिव वे में जी सकें, अच्छे कर्मों द्वारा अपने जैसे और भी जीव जंतुओं का भला कर सकें, क्योंकि सभी ईश्वर की संतानें हैं। ईश्वर को हमें यहाँ ईश्वर के दर्शन कराने वाला कोई इंसान उसमें इतनी हैसियत नहीं है कि हमें ईश्वर के दर्शन करा सके। हमारे सत्कर्म ही हमें ईश्वर के दर्शन खुद ब खुद करवा देंगे, और वो जब दर्शन हो जाएंगे तो आपको अभिमान नहीं आएगा, अकड़ नहीं आएगी, बल्कि आप और विनम्र होते जाओगे। आप अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के प्रति और कॉन्शियस होते जाओगे। आपके अंदर ये अनुभूति पैदा होगी कि हाँ, मुझे बुरा नहीं करना, कहीं मेरे इस कर्म से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे इस कर्म द्वारा किसी का बुरा तो नहीं हो रहा। आप किसी से भी कुछ भी अपशब्द तक कहते हुए 2 बारी सोचोगे, 10 दफ़ा सोचोगे। बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। बहुत लोग होते हैं इस गुमान में, कहते हैं मैंने इस भगवान के दर्शन किए, मैंने इसके भी किए, मैंने इसके भी किए, मैंने इसके भी किए, और उसके बावजूद उनमें ये बात कहने में ही उनके मन से उनके जो दिल से, हृदय से, वाणी से घमंड झलक रहा होता है, अकड़ झलक रही होती है। तो अगर ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद भी आपके अंदर ये त्रुटियां रह गई हैं, तो ईश्वर का पता नहीं आपको साक्षात्कार हुआ है या आपकी खुद की काल्पनिक सोच है। इस बात को समझिए। भगवान को पाने के लिए आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में, आपके अंदर ही वो विद्यमान है, आपको कभी भी वो मिल सकते हैं, किसी भी क्षण आपको किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। बस आपको अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना, अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहना है और अच्छे कर्म करने हैं। सिर्फ और सिर्फ यही माध्यम है। आप भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, पर अगर अपने घर के कर्तव्यों से, घर के कामों से, अपने जीवन के कर्तव्यों से, भौतिक कर्तव्यों से भाग के भक्ति करने लगोगे तो उससे ज़्यादा तो आप पाप कमा लोगे। जिन घर वालों जो डिपेंडेंट हैं आप पे, जो आस लगा रहे हैं, अगर उन्हीं को डिच कर दोगे, उन्हीं को दता बता दोगे, तो फिर तो जब आप अपने घर वालों के सगे नहीं हुए तो भगवान के सगे क्या होंगे। इस बात को समझिए कि बहुत लोग बरगला देते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं कि अपना घर छोड़ दो, गृहस्थी छोड़ दो। जवान जवान बच्चों को घर छुड़वा देते हैं, यहाँ चलो, आश्रमों में पड़े रहो, भगवान के लिए ये करो, वो करते रहो, हर वक्त मालाएं जपते रहो। माँ बाप बेचारे आस देख रहे थे बच्चा बड़ा होगा, कमा के लाएगा, घर चलेगा, वो बूढ़े माँ बाप काम कर रहे हैं। क्या भगवान मिल रहा है इससे? जिन माँ बापों ने पाल पोस के बड़ा किया, उन्हीं को आप लात मार के चल दिए उस भगवान की खोज में, और जो भौतिक रूप में भगवान आपको मिले माँ बाप के रूप में, उन्हीं को लात मार दी। तो किस बात की आपके अंदर आध्यात्मिक उन्नति है? आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, आध्यात्मिक गिरावट है। तो अपनी कॉन्शियस, अपने लॉजिक से काम लेके चलो। आज आपको इतना बड़ा किसने बनाया? आज आप इस परिस्थिति में कैसे पहुँचे? आज आप इतने बोलने लायक, कहने लायक, बात करने लायक कैसे बने? इसमें योगदान आपके माँ बाप का है, भाई बहनों का है, परिवार का है, जिन्होंने आप पे पैसा खर्चा, आपको प्यार दिया, दुलार दिया, बड़ा किया। उसके बाद आप उन्हीं को धोखा दे के भगवान की खोज करने निकल रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। तो इस बात को समझिए कि आपको कोई भी गृहस्थी त्यागने की ज़रूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए। भगवान आपको कभी भी मिल जाएंगे, किसी भी रूप में मिल जाएंगे। बस एक ही माध्यम है, अच्छे कर्म करो जितने हो सकते हैं, बुरा कर्म करने से बचो। सिर्फ ये 2 बातें, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म बढ़ाते जाओ, बुरे कर्म घटाते जाओ। जिस दिन
आप इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि आपके अच्छे कर्मों का स्तर 100% होगा और बुरे कर्मों का स्तर 0% होगा। उस दिन आपको भगवान मिल जाएंगे। और ये जितना मुश्किल लग रहा है करने में, उतना आसान भी हो सकता है अगर आप इसको रोज़मर्रा में अपने जीवन में व्यापन करना शुरू करो, इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधि से परेशान है तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। भूत प्रेत व्याधि का नाश होगा, काले जादू की काट हो जाएगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।